आपके अंदर उत्साह नहीं है, तो आप कितने भी नियमों का पालन करिए, पूरा जीवन एक जन्म व्यतीत कर दीजिए, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। पुण्य मिल जाएंगे आपको, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति तो केवल एक चीज से हो सकती है, और वो केवल और केवल उत्साह। उत्साह बहुत जरूरी है। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि से कहते हैं कि तुम्हारा उत्साह मैं देखना चाह रहा था, इसलिए मैंने पहले विषयांतर करके शिव चरित्र सुनाया, लेकिन अब मैं तुम्हारे उत्साह को जान चुका हूं। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूं सुनाऊं अब रघुपति लीला। तुम्हारा उत्साह मैंने जान लिया, अब मैं तुमको रघुपति की लीला सुनाऊंगा। और कैसे प्रारंभ हो रही है? बोले कैलाश में पर्वत के मध्य में अपनी जटाओं का मुकुट बना करके महादेव बैठे हैं, और श्री महादेव के उस रूप को देख करके पार्वती जी समीप आती हैं, और समीप आकर के श्री पार्वती जी महादेव से निवेदन करती हैं, ये हे भगवान, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि मुझे अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो गई है। सती चरित्र में मुझसे जो अपराध बना था राम जी के स्वरूप के प्रति, अब वह अपराध मैं नष्ट करना चाहती हूं। कृपा करके आप जिन राम नाम का दिन रात गुणगान करते रहते हैं, कृपा कर उनके बारे में मुझे कुछ सुनाइए। आजहु कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा बिन बहु कर जोरे। तब करे आस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। प्रभु पुनि कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कयहु उदारा। हे नाथ, मेरे मन में अभी भी कुछ संशय है उस लीला के प्रति। जो वन में मैंने रूप देखा था ठाकुर जी का, जब वे परब्रह्म हैं, जब वे साक्षात नारायण हैं, जब वे आदि पुरुष हैं, तो फिर एक स्त्री के विरह में वो इतने व्याकुल क्यों थे? मैं परीक्षार्थी होकर के नहीं, मैं एक जिज्ञासु बनकर के आपसे पूछ रही हूं। कृपा करके मुझे उस परमात्म तत्व का बोध कराइए कि उन्होंने ऐसी लीला क्यों की। क्योंकि परमात्मा तो निर्विकार होता है, उसको कोई मोह नहीं होता, उसको कोई दोष नहीं होता। हे नाथ, मुझे आप अब योग्य जान करके कृपा करके राम जी का सुंदर चरित्र सुनाइए। आहा, प्रसन्न उमा के सहज सुआए, छल विहीन सुन शिव मन भाए। पार्वती जी का प्रश्न सुनकर के महादेव अत्यंत प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होते ही श्री रघुनाथ जी का रूप महादेव के चित्त में प्रकट हो गया। और प्रकट होते ही महादेव जो अभी ध्यान के लिए जा रहे थे, ध्यान से तुरंत अपने मन को वापस लेकर के आए। आहा, और पार्वती जी के सन्मुख बैठे महादेव बड़े प्रसन्न हो गए। यदि महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो श्री महादेव से श्री राम जी की चर्चा सुनने की इच्छा रख दो, महादेव को बहुत प्रिय है। बंदौ बाल रूप सोई राम, सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नाम। बंदौ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। मंगल भवन अमंगल हारी। सब लोग गाओ।
हम एक बात पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, आप सब तो केवल बहाना है, हम कथा खुद को ही सुना रहे हैं। आप लोग चाहे गाएं ना गाएं, सुने ना सुने, फोन चलाएं, सो जाएं, जो भी करना वो आपकी इच्छा है। पर हम सत्य बता रहे हैं, साल भर कथा हम सबको सुनाते हैं, पर ये कथा हम खुद ही को सुना रहे हैं। लेकिन फिर भी जो लोग सुन रहे हैं वो गाओ। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। महादेव इतने प्रसन्न हो गए हैं कि आज पार्वती जी ने कितनी अच्छी बात करी है, राम जी के चरित्र को सुनने की जिज्ञासा प्रकट करी है। करे प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, करे प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्ष सुधा सम गिरा उचारी, हर्ष सुधा सम गिरा उचारी। भैया एक बात सुन लीजिए, पत्नी वो श्रेष्ठ नहीं है जो नवलखा के हार मांगे, पत्नी वो श्रेष्ठ नहीं है जो संसारी चर्चाएं करे, पत्नी वो श्रेष्ठ मानो जो पति से हरि चर्चा श्रवण करने की या तो इच्छा प्रकट करे या पति के संग कहीं कथा सुनने के लिए जावे, पत्नी वो श्रेष्ठ है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, स्वयं महादेव कह रहे हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को पुकारी, तुम समान नहीं को पुकारी। हे हिमालय पुत्री पार्वती, आप जैसा कोई उपकारी नहीं, आप अति धन्य हैं। आज मानो महादेव का हृदय नृत्य कर रहा है। जिस सती ने पहले हृदय दुखाया था, जिनके भाव से महादेव अत्यंत अत्यंत विलाप करने लगे थे, विरह में चले गए थे, आज वही जब पार्वती के रूप में आई और उन्होंने श्री रघुपति प्रसंग पूछा है, तो मानो महादेव तांडव नृत्य करने के इच्छा में आ गए हैं, अत्यंत प्रसन्न हो गए हैं, धन्य धन्य कह रहे हैं। बोले आप जैसी कोई उपकारी नहीं है हे गिरिराज कुमारी। क्यों? पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र भवन समाना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना, राम कथा सुंदर कर तारे, राम कथा सुंदर करता रे। महादेव कह रहे हैं, बोले राम कथा क्या है? एक करतार है। जैसे पक्षियों का समूह बैठा हो और तभी आप जाकर के केवल एक ताली बजा दो, सारे पक्षी उड़ जाते हैं, वैसे ही हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता आदि रूपी ये सारे पक्षी बैठे हैं, उड़ ही नहीं रहे हैं, हमारे सद्भाव रूपी दानों को चुनते जा रहे हैं, चुगते जा रहे हैं। महादेव कहते हैं तभी क्या करो? राम कथा सुंदर करता रे, राम कथा सुंदर करता रे, संशय विहग उड़ावन हारे,
विटप कुठारी। राम कथा कलि विटप कुठारी। ओ सादर सुन गिरिराज कुमारी। सादर सुन गिरिराज कुमारी। ओ सादर सुन गिरिराज कुमारी। सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम जन्म कर हेतु अनेका। राम जन्म कर हेतु अनेका। परम विचित्र सब एक ते का। परम विचित्र सब एक ते का। जन्म एक दुई कहु बखानी। जन्म एक रूप बखानी। सावधान सुनु सुमति भवानी। सावधान सुन सुमति भवानी। राम कथा सुंदर करतारी। संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा कलि विटप कुठारी। सादर सुन गिरिराज कुमारी। भैया, विवाह के बाद पति पत्नी को यह करना चाहिए क्या? जो नव विवाहित होने वाले हैं उनको तो हम पहले ही बता रहे हैं, और जिनके रह चुके हैं उनको तो अब क्या बताएं, अब तो बहुत समय निकल गया। लेकिन फिर भी मानस जी बहुत सरल हैं, कोई भी सुना सकता है। कम से कम इतना करे, पत्नी को सन्मुख आसन बैठा करके और संपूर्ण मानस जी की कथा पत्नी को श्रवण करावे, जैसे महादेव सुना रहे हैं श्री पार्वती जी को, और इतने ही उत्साह से सुना। यहां मैं चौपाइयां पढ़ रहा हूं और मुझे महादेव अत्यंत उत्साह में दिखाई दे रहे हैं, कितने आनंद में भर गए महादेव। महादेव कह रहे हैं, बोले राम कथा क्या है? राम कथा कलि विटप कुठारी। कलयुग रूपी वृक्ष को नष्ट करने के लिए कुठारी यानी कि कुल्हाड़ी के समान है राम कथा। सादर सुनो गिरिराज कुमारी। हे गिरिराज कुमारी, अब देखो कितना सम्मान दे रहे हैं पार्वती जी को। जहां सती ने जब पहले इतना गलत किया तो वहां पर शब्द ही अलग थे, दक्ष कुमारी और आदि आदि सब भाव कह रहे थे, लेकिन अब भवानी भी कह रहे हैं, गिरिराज कुमारी भी कह रहे हैं, खूब सम्मान से पार्वती जी का नाम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हरि कथा के प्रति जिज्ञासा प्रकट की है। सौभाग्यशाली हैं वो पतिदेव जिनकी पत्नी कहती हो कि कथा में लेके चलो, हमें कथा सुननी है। वो सौभाग्यशाली। उनको सबके सामने छूने में शर्म आ रही हो तो एकांत में पांव छू लो एक बार पत्नी के, बोले वाह भैया पार्वती जी आई घर में हमारे, कथा के प्रति इतनी रुचि। अच्छा, इस बात पे इतना लोग हंस क्यों जाते हैं? पूजनियों को बंधन करने में कोई दिक्कत थोड़ी होनी चाहिए। सत्संग के प्रति जो आपको अग्रसित करे वो गुरु से कम नहीं। और हम एक बहुत अच्छी युक्ति बता रहे हैं। आजकल विवाह टिक नहीं रहे लोगों के। अगर चाहते हैं कि विवाह टिके तो ब्याह के बाद कुछ दिनों के लिए, भले ही 9 दिनों के लिए कहीं तीर्थ में जाइए, और वहां तीर्थ में दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मानस जी का पाठ एक दूसरे को सुनाइए। आपका विवाह टिक क्या, बिल्कुल बिल्कुल महाराज जैसे उमा पार्वती, ये दोनों, इन दोनों की आराधना भागवत में बताई गई है कि अगर किसी पति पत्नी के विवाद समाप्त ना होते हो तो वो उमा पार्वती के दोनों के युगल चरणारविंदों को प्रणाम करे। ये दोनों उसके युगल संबंध को दीर्घ काल तक बरकरार रखवाते हैं। उमा पार्वती, पार्वती जी और महादेव। यदि कोई मानस जी का पाठ सुने सुनावे 9 दिन के लिए, बस ब्याह से घर से एकांत दूर फोन स्विच ऑफ करके चले जाओ, मानस जी का पाठ करो, कथा सुनाओ एक दूसरे को।
महादेव पार्वती की कृपा होगी, आपका संबंध दीर्घ काल तक चलेगा। महादेव कहते हैं काफी। राम जन्म के अनेक हेतु हैं पार्वती जी, कुछ 2-4 कारण मानस जी में बताए गए हैं, उनको मैं तुम्हें सुना रहा हूं, कृपया ध्यान पूर्वक सुनो। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको। 2 द्वारपाल हैं भगवान की, कथा सबको पता है, और ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूं, स्वयं गोस्वामी जी भी कह रहे हैं कि सबको पता है, जाने सबको। जय और विजय। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार एक बार भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए गए, लेकिन जय विजय द्वारपालों ने, भगवान विश्राम में हैं और सनत कुमार बाल रूप में थे तो उनको छोटा बालक जान करके रोक दिया, और तभी सनत कुमारों ने श्राप दे दिया, बोले भगवान के द्वारपाल होके तुमको पता नहीं है किससे किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए? ये राक्षसों जैसा तुम्हारा व्यवहार है, हम श्राप देते हैं कि तुम राक्षस बनो। तभी भगवान बाहर निकल के आए वैकुंठ से और आकर के सनत कुमारों को वंदन किया, बोले भगवान आपकी बड़ी कृपा, क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम, बड़े लोगों का क्रोध कहीं ना कहीं वरदान साबित होता है। अगर सनत कुमार कोपित नहीं होते तो कभी राम अवतार नहीं होता। आपने कृपा करके मेरे द्वारपालों को अनुग्रह प्रदान किया है कि कुछ दिन मेरा सानिध्य इनको प्राप्त हो। भगवान कहीं ना कहीं अपराध मेरा भी है कि मैंने द्वारपालों को पहले से शिक्षा देके क्यों नहीं रखी, किसको रोकना किसको नहीं रोकना, किसको लाने देना। इसलिए अगर ये चारों युग में, तीनों युग में अगर ये राक्षस बनेंगे तो इनके उद्धार के लिए मैं भी अवतार धारण करूंगा। सतयुग में जय और विजय हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में प्रकटे, और भगवान ने एक अपनी तरफ से बात कही, ये 3 बार राक्षस बनेंगे और इनके उद्धार के लिए मैं 4 अवतार धारण करूंगा। हम 4 बार जाएंगे। जय और विजय हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बन करके आए और उनके उद्धार के लिए भगवान, हिरण्याक्ष के उद्धार के लिए भगवान वराह बने और हिरण्यकश्यप के उद्धार के लिए भगवान नृसिंह बने सतयुग में। त्रेता में जय और विजय कुंभकर्ण और रावण के रूप में जन्मेंगे और इनके उद्धार के लिए मैं राम रूप धारण करूंगा। द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में ये दोनों जाएंगे और तब इनके उद्धार के लिए मैं कृष्ण रूप धारण करूंगा। सनत कुमारों के इस शाप से भगवान के अवतार का प्रयोजन हुआ, भगवान के अवतार का कारण बना। फिर एक कथा जलंधर की सुनाई गई, जहां भगवान ने उसके उद्धार के लिए भी राम रूप धारण किया। और एक बड़ी प्रसिद्ध कथा और बड़ी रोचक कथा भगवान श्री राम के अवतरण की सुनाई गई। नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा, महादेव कथा सुना रहे हैं और सुनाते सुनाते कहते हैं, हे पार्वती जी, राम अवतार के पीछे एक कारण है कि एक बार नारद जी ने श्राप दिया और नारद जी के श्राप के कारण एक कल्प में भगवान राम को आना पड़ा। नारद जी का नाम सुनते ही पार्वती जी के तो मेरुदंड सीधे हो गए, नेत्र खुल गए। गिरिजा चकित भई सुनी वाणी, गिरिजा चकित भई सुन वाणी,
भगत पुनि ज्ञानी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी नारद श्राप दीन एक बारा नारद श्राप दीन एक बारा। हे पार्वती जी, आपके गुरुदेव नारद जी के श्राप की वजह से भगवान को आना पड़ा। सुनते ही पार्वती जी चकित हो गए। बोले मेरे गुरुदेव नारद जी, वे तो साक्षात नारायण के भक्त हैं, वे तो साक्षात विष्णु के भक्त हैं, वो कैसे श्राप दे सकते हैं? महादेव बोले पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। आपने ऐसे गुरु जी बनाए, देखो हमारे भगवान को उनकी वजह से अवतार लेना पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इतना सुंदर वर्णन करते हैं। पार्वती जी बोली अरे नहीं 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 नहीं, आप हमारे गुरु पर प्रश्न मत उठाइए। तो आपके गुरु जी ने श्राप दिया भगवान को। पार्वती जी बोली नहीं नहीं, हमारे गुरु ऐसे नहीं कर सकते। कारण कवन श्राप मुनि दीना, ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से मेरे गुरु को श्राप देना पड़ा भगवान को? और फिर अगली पंक्ति क्या कहती है? का अपराध रमापति की। पार्वती जी कहती हैं जरूर भगवान ने कोई अपराध किया होगा, इसीलिए मेरे गुरुजी ने उनको श्राप दिया। महादेव बोले वाह पार्वती वाह, मतलब आप ये मान सकती हो कि भगवान ने अपराध किया होगा, लेकिन ये नहीं मान सकती कि आपके गुरु ने जबरदस्ती श्राप दे दिया है। पार्वती जी बोली आप जो कहेंगे सब स्वीकार है, पर मैं अपने गुरु की निंदा नहीं सुन सकती। मैं अपने गुरु के प्रति जो मेरा भरोसा, जो मेरा विश्वास है, मैं उसको नहीं डगमगा। जरूर भगवान ने कोई अपराध किया होगा। ये बहुत ऊंची बात है। आप भगवान को अपराधी मान रहे हो लेकिन अपने गुरु को नहीं। कहीं ना कहीं ये गुरु निष्ठा है। आजकल के पढ़े लिखे लोग इस बात पर ज्यादा मोहर नहीं लगाएंगे। आजकल के पढ़े लिखे लोग इस बात को ऐसा कह सकते हैं कि भैया ये तो अंधविश्वास हो गया, गुरु कुछ भी करे हम उसको माने ही माने। हमारी एक बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, गुरु शरीर नहीं होता, गुरु व्यक्ति नहीं होता, गुरु बुद्धि नहीं होता, गुरु मन नहीं होता, गुरु माता पिता के गर्भ से जन्मा व्यक्ति नहीं होता, गुरु चिता में जलने वाला व्यक्ति नहीं होता। अगर इन सब चीजों में गुरु का दर्शन आप कर रहे हो तो क्षमा कीजिए, आपने गुरु बनाया नहीं है। गुरु मानव नहीं है, गुरु बुद्धि नहीं है, गुरु जन्म लेने वाला नहीं, गुरु मरने वाला नहीं। चिनानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, वो साक्षात शिव है, वो साक्षात राम है, वो साक्षात परब्रह्म के समान है। वो गुरु दृष्टि अगर हो जाए तो मानो कि आपने गुरु बनाया है। अगर आप ये मानते हैं कि गुरु व्यक्ति है तो गुरु से अपराध होगा तो आपको दिखेगा। व्यक्ति यदि मानोगे तो उससे अपराध होगा। व्यक्ति यदि मानोगे तो उसका जन्म होगा, उसका मरण होगा, उससे सब क्रिया होंगी, पर वो व्यक्ति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने रास विहार किया, लेकिन क्योंकि हम उनको भगवान रूप में देखते हैं और क्योंकि वो भगवान हैं, इसलिए हमें वहां दोष ना दिख करके वो काम विजय लीला दिखाई देती है। आप श्री कृष्ण को मानवी मान करके उनकी संपूर्ण लीला का दर्शन करोगे, आपको दोष दिखेगा लीला में, पर वो मानव नहीं है, वो परब्रह्म है। ठीक वैसे ही अब हम ये बात कह तो देते हैं, पर कहीं ना कहीं हमको सावधान भी करना पड़ता है कि आजकल गुरु किसको बनाना चाहिए यह भी हम नहीं समझ पाते हैं। उसके लिए पहले सत्संग बहुत कीजिए, खूब कथाएं सुनिए। कथा अतीत में जब जीवन में आएगी तो अपने आप विवेक बुद्धि जागृत होगी और अपने आप दिख जाएगा गुरु कौन है, किसके प्रति आपकी निष्ठा है। कहीं आप प्रभावशाली को तो गुरु नहीं बना रहे। प्रभावशाली गुरु नहीं होना चाहिए, स्वभावशाली गुरु होना चाहिए। लेकिन जब गुरु बना लो तो गुरु के वचन अटल कर मानो। गुरु वाणी पर, गुरु आज्ञा पर, गुरु चर्चा पर, गुरु वाक्य पर इतना विश्वास रखो, आपका विश्वास ही आपको
भगवत प्राप्ति करा देगा, बस विश्वास अटल हो। कापराध रमा पति की ना, कारण कवन श्राप मुनि दी। भगवान ने ऐसा कौन सा अपराध किया महादेव जिसकी वजह से मेरे गुरु को उनको श्राप देना पड़ा? महादेव हंसने लगे, बोले जय हो पार्वती जी, आपकी गुरु निष्ठा को प्रणाम। आपके इस गुरु भाव को मैं प्रणाम करता हूं जिसके आगे आप ठाकुर जी को अपराधी मान रही हो। बोले भी हंसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जैसी जस रघुपति करही, जब सो तस तो ही छन होई। आहा, महादेव हंसते हुए कहते हैं, बोले आपके संशय को मैं अभी समाधिस्थ करता हूं, आपके इस प्रश्न का मैं उत्तर देता हूं। एक बार की बात है, क्या बद्रीनाथ की बात है। बद्रीनाथ में श्री नारद जी महाराज तप कर रहे हैं, और आप जब तप कर रहे थे तभी वहां कामदेव का आगमन हो गया। जैसे कल हम सुन रहे थे ना कि महादेव के तप में कामदेव ने आकर के भंग किया, ऐसे। अच्छा, कामदेव खुद नहीं आता, कामदेव को देवता ही भेजते हैं। नारद जी महाराज का तप इतना श्रेष्ठ चल रहा था, इतना उत्तम चल रहा था, स्वर्ग में बैठा हुआ इंद्र घबरा गया। इंद्र को लगने लगा कि कहीं नारद जी का तप इतना श्रेष्ठ ना हो जाए कि ये मेरी पदवी छीन ले मुझसे। इंद्र के पास एक ही बाण है, कामदेव। तुरंत कहा, बोले जाओ नारद जी का ध्यान भंग करो, इनकी तपस्या भंग करो। एक बात तो सिद्ध हो जाती है बंधुओं कि हमारा चाहे जितना भी भजन हो, जितनी भी कथा श्रवण हो, कितना भी हमारा तप पुण्य क्यों ना हो, काम का उद्दीपन हो रहा है चित्त में, तो यह समझ लीजिए कि आपके पुण्य घट गए हैं, आपका तप नष्ट हो रहा है, आपका व्रत खत्म हो रहा है। जितनी बार काम का उद्दीपन हो और वे वजह उद्दीपन हो, पुण्य नाशक, भजन नाशक है काम। नारद जी महाराज तप कर रहे थे, तभी कामदेव का आगमन हो गया, और कामदेव ने आकर के सुंदर हवा बहानी शुरू कर दी। अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्वा आ गई, आकर के सुंदर सुंदर महकाने लगी, वातावरण को सुंदर पुष्प प्रकट हो गए। कामदेव ने अपने सबरे बाण चला दिए, लेकिन जिस प्रकार महादेव का बाल बांका नहीं कर पाया, उसी प्रकार नारद जी भी ध्यानस्थ रहे, कामदेव उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। कामदेव ने जैसे ही देखा कि भैया नारद जी का तो बाल बांका भी नहीं हुआ, ये तो यथावत उसी स्थिति में बैठे हैं, सोई कामदेव ने चरणों में प्रणाम किया, दंडवत किया। जय हो जय हो जय हो भगवान, या तो मैंने महादेव को देखा था इस रूप में, या फिर मैंने आज आपको देखा, आपकी जय हो। नारद जी महाराज के धीरे धीरे नेत्र खुले। अच्छा, एक बात सुनेंगे आप? कई बार आपके भजन में काम विघ्न नहीं डाल पाता, पर सम्मान विघ्न डाल देता है। कई बार काम आपको आपके भजन से हटा नहीं पाता, पर बहुत सम्मान दिखने लग जाता है, तो आप अपने मार्ग से बिखरने लग जाते हैं, बिछड़ने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं काम से भी ज्यादा बलवान सम्मान है। कामदेव को प्रणाम करते हुए देखा, नारद जी महाराज ने धीमे से नेत्र खोले। कामदेव बोला, मैंने इतने बाण चलाए तब नेत्र नहीं खोले, और जैसे ही मैं दंडवत प्रणाम हुआ, सम्मान देने लगा, सो ही नेत्र खुल गए, इनके भजन छूट गया। कामदेव बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, आपके भजन में मैंने विघ्न डाला, आप मुझे शाप मत दीजिएगा, आप मुझ पर नाराज मत होइएगा। भयऊ न नारद मन कछु रोषा, नारद जी ने कोई क्रोध नहीं किया। कही प्रिय वचन काम परितोषा, नाई चरण सिर आय छुपाई, गयऊ मदन तब सहित सहाई। एक बात सीखने की, कई बार
कई लोगों का स्वभाव होता है कि वो गलती करने वाले को क्षमा ही करते रहते हैं। ठीक है, एक बार क्षमा किया, 2 बार क्षमा किया, 3 बार क्षमा किया, पर कई बार गलती होते देख करके भी आप बार बार क्षमा करते हैं, तो आप उस व्यक्ति का जीवन खराब कर रहे हैं। कभी कभी किसी को सुधारने और संभालने के लिए रोष करना जरूरी होता है, विशेष रूप से माता पिताओं को, विशेष रूप से गुरुजनों को, और कहीं ना कहीं कभी कभी पत्नी को पति पर भी, और पति को पत्नी पर भी। कभी कभी वो स्थिति बिगड़े ना, लेकिन सुनिए हमारी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, हम बार बार कभी कभी शब्द लगा रहे हैं। पता चली रामेश्वरम से जाते ही एक दूसरे के बाल पकड़ लिए, और महाराज जी कह रहे थे कि कभी कभी रोष जरूरी है। ऐसा रोष नहीं, रोष में अंग स्पर्श तो होना ही नहीं चाहिए। भगवान ने हमको 5 इंद्रियां इतनी खतरनाक दी हैं कि आंख और वाणी, ये 2 ही काफी हैं। इनसे ही कह दीजिए, इनसे। महादेव ने भी तो रोष किया सती के ऊपर, पर कभी भी स्पर्श नहीं किया सती को, या फिर कुछ ऐसा जो आजकल के कर देते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं किया। केवल व्यवहार से ही सती को अनुभव करा दिया कि उसने गलत किया है। ये एक बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण होता है। कभी कभी माता पिता को, गुरु को, पति पत्नी को संबंध बचाने के लिए और व्यक्ति को सुधारने के लिए रोष करना चाहिए। कभी कभी रोष के पीछे, क्रोध के पीछे उद्देश्य शुद्ध होना चाहिए, तो आपका रोष पाप भागी नहीं होगा। अगर आपका उद्देश्य शुद्ध नहीं है तो आपका रोष, अगर आपका उद्देश्य शुद्ध नहीं है तो आपका रोष पाप भागी हो जाएगा। कामदेव क्षमा मांगने लगा, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके तप में भंग डाला। नारद जी बोले इधर आओ, उसके सिर पे हाथ फिरने, कोई बात नहीं बेटा, चरणों में प्रणाम किया, कामदेव चला गया। नारद जी महाराज लंबी सांस लेने लगे, अच्छा तो हमने काम को जीत लिया। पूरे विश्व में महादेव की चर्चा होती है, सब महादेव की चर्चा करते हैं कि उन्होंने तो कामदेव को जला के भस्म कर दिया, पर देखो मैंने काम को जलाया भी नहीं, मैंने तो जीत लिया। कहीं ना कहीं महादेव से ऊंचा मेरा नाम हो गया। जरूरी नहीं है कि काम ही सर्वनाश करता है, कभी कभी मान भी सर्वनाश कर देता है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। नारद जी महाराज के मन में आया, लेकिन काम को हमने जीता ये देखा तो किसी ने भी नहीं। इसका प्रचार कैसे हो, दुनिया को पता कैसे चले कि हमने काम जीता। तुरंत नारद जी बोले बद्रीनाथ है यहीं बगल में ही, थोड़ी दूर पर ही कैलाश है, जाके महादेव को हम ही सुना देते हैं। नारद जी महाराज भजन करते भय, कीर्तन करते भय सीधे पहुंचे कैलाश। महादेव ध्यानस्थ बैठे हैं। नारद जी महाराज का आगमन हुआ। जैसे ही नारद जी महाराज पहुंचे, महादेव ने नेत्र को, अरे आइए 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 नारद जी महाराज, मेरे प्रिय हरि और हरि के प्रिय आप, तो आप तो मेरे दुगने प्रिय हो गए, आइए बैठिए विराजिए। कहां से आना हो रहा है आपका, और आज कैसे इतने दिनों बाद हमारे कैलाश में आगमन। नारद जी बोले अब देखो कई लोग होते हैं, उन्होंने पुण्य किया है, कुछ अच्छा किया, वो बताते कैसे हैं। नहीं नहीं, कैलाश में अभी नहीं आया हूं, मैं तो 1000 वर्षों से यहीं था। भगवान शिव बोले आप 1000 वर्ष से यहीं थे? बोले हाँ, यहीं पास में बद्रीनाथ है ना, वहीं तप कर रहा था मैं। महादेव बोला अच्छा तप कर रहे थे आप? बोले जी तप कर रहा था। तो बोले आपका तप पूर्ण हो गया? बोले तप तो अभी मेरा और चलता 10-5 हजार वर्ष तक, लेकिन वो कामदेव आ गया था, और कामदेव ने आकर के मेरे तप में विघ्न डालने का प्रयास किया। महादेव बोले फिर क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, होना क्या था, जीत लिया मैंने। महादेव समझ गए, बहुत अच्छी बात है, जीत लिया मैंने। अब नारद जी बोले आपने तो जला दिया था, आपने तो उसको जला करके राख कर दिया था, पर मैंने तो जीत लिया और मारा भी नहीं, जीवित छोड़ दिया। सबका अपना अपना स्वभाव होता है महादेव, अब इसमें मैं और क्या कहूं। महादेव ने तिरछी नजर से नारद जी को देखा और कहा नारद जी
मेरा तो जल चुका है, दोबारा उठेगा नहीं। आपका जीवित घूम रहा है, दोबारा आ सकता है आपके पास। मेरा तो जल के राख हो गया है, पर आपका तो अभी भी जीवित है, सावधान रहिएगा। नहीं नहीं, अब तो हमारा चेला हो गया वो, अब थोड़ी आक्रमण करेगा। महादेव बोले सब ठीक है। महादेव समझ गए कि अब ये प्रचार में लग जाएंगे कि इन्होंने कामदेव को जीत लिया। और क्षमा कीजिएगा, एक बात यहां पर पुष्ट होती है कि आप जब किसी दुर्भाव पर विजय प्राप्त करते हैं और उस दुर्भाव का जब प्रचार कर देते हैं, तो वही दुर्भाव प्रचंड होकर के दोबारा आएगा और आपका नाश करेगा। लोगों को अपने व्रत नियम बताने में बहुत आनंद आता है। हम ये नहीं करते, हम ऐसा नहीं खाते, हम वहां नहीं जाते, हम तो ये नियम करते हैं, हम तो सारी एकादशी करते हैं, हम तो सारे प्रदोष के व्रत करते हैं, हम तो ऐसा करते हैं। मत गाइए, नारद जी से सीख लीजिए। क्योंकि जब आप अपने नियमों का गायन करना शुरू करते हैं या आप अपनी इंद्रिय के किसी विजय भाव का प्रचार कर देते हैं, तो वो एक ना एक दिन नष्ट होगा। प्रचार मत करो। आप किसी नियम में हैं तो अपने अंदर गुप्त रखिए, उसको प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं। महादेव बोले बहुत अच्छा नारद जी, आओ कुछ प्रसाद आदि पाया? नारद जी बोले अच्छा ठीक है मैं चलता हूं। महादेव पहचान गए, बोले ये कहां जा रहे हैं? अब इनको लगा कि महेश को तो सुना दिया, अब जाकर के रमेश को सुनाऊं। रमेश मतलब लक्ष्मीपति, उनको भी तो बताऊं कि मैंने कामदेव जीता। सावधान किया महादेव ने। क्या? तिमी जनि हरहि सुनावहु कबहु, तिमी जन हरि सुनावहु कबहु, चलेहु प्रसंग धुराएहु तबहु, चलेहु प्रसंग धुराएहु तबहु। कितने भोले हैं महादेव। महादेव बोले नारद जी, आपने जो मुझसे बात कही ना यहां आकर के, कामदेव को जीतने वाली और तप वाली बात, ये कभी हरि को मत बताना। उनसे मत जाकर के कहिएगा इस बात को जो मुझसे कही आपने आकर के। और इतना ही नहीं, चले हु प्रसंग दुरायहु तबहु, अगर कभी काम के विजय की बात भी चल रही हो और आप उस सभा में बैठे हो, तब भी आप कभी इस बात का प्रकाश मत कीजिएगा कि आपने काम पर विजय प्राप्त की है। दोनों प्रकार से उन्होंने नारद जी को समझाया कि आप इस बात को हरि से मत कह देना। पर कई बार ऐसा होता है बंधुओं, जब हमारी हित की बात कही जाती है तो हमको ये लगता है ये सामने वाला हमसे चिढ़ रहा है, तभी हमको मना कर रहा है। नारद जी ने भी यही सोचा। बोले इनका तो प्रचार हो गया है तीनों लोकों में कि इन्होंने काम को जला दिया, अब ये नहीं चाहते कि मुझसे ऊपर कोई और जाए, इसलिए मुझे मना कर रहे हैं कि तुम हरि को मत बताना जाके। नारद जी महाराज बोले ये चिढ़ गए हैं तभी मुझको मना कर रहे हैं। नारद जी बोले नहीं नहीं, मेरा क्या मतलब पड़ा है, मैं क्यों कहूंगा, और अपनी प्रशंसा अपने मुंह से कौन करता है। ठीक है महादेव चलते हैं। महादेव बोले ये मानेंगे नहीं, वहीं जाएंगे। और वही हुआ। कैलाश से निकलते ही क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जब बस श्री निवास श्रुति माथा, जब बस श्रीनिवास श्रुति माथा। सीधे कैलाश से उतर करके कहां गए? क्षीर सागर की ओर। और क्षीर सागर में प्रवेश किया। शेष नाग पर पौड़े हैं संग चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान। लक्ष्मी निवास भगवान चरण दबा रही हैं श्री लक्ष्मी जी। नारद जी महाराज पहुंच गए और नारद जी ने जाके जैसे ही कीर्तन करना प्रारंभ किया, हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम, श्रीमते नारायणाय नमः श्रीमते नारायणाय नमः। नारायण भगवान को प्रणाम करने लगे। तो और दिन तो नारायण भगवान पौड़े पौड़े ही आशीर्वाद देते थे, जय हो नारद जी प्रसन्न रहो। अच्छा एक बात हम आज मन में आ रही थी मेरे, क्योंकि श्री निवास भगवान का जब प्रसंग आया है, कल कथा 2 सत्र की होगी और कल कथा विश्राम हो जाएगी,
फिर 31 तारीख आपके पास में खाली है, तो क्यों ना जिनका अगर चले बन सके क्रम, तो आप सब लोग यहां से थोड़ी दूरी पर ही श्रीनिवास भगवान प्रत्यक्ष बैठे हैं। तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ भगवान हमारे इष्ट शेषनाग पर पौढ़ानाथ विराजमान है। थोड़ी दूरी है यहां से, 200 कुछ किलोमीटर है, बस 4-5 घंटे का मार्ग है, बढ़िया रोड है। क्यों ना इस वर्ष के विश्राम में यहां पर हर के दर्शन हो गए, हरि के भी करें आना। मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मुझ पे तो समय नहीं है, पर मेरी तरफ से अगर कोई जाना चाहे, सब जाओ ऐसा मेरा आग्रह नहीं, पर जिसको भी मन हो सुबह सुबह यहां से 5-6 बजे निकलो, आप 9-10 बजे तक पहुंच जाओगे। वहां जाकर के श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन करो। ज्यादा नहीं, हमारे वृंदावन के जैसे ये रामेश्वर भगवान का मंदिर बहुत बड़ा है, लेकिन रामेश्वर भगवान के मंदिर की प्रसिद्धि है कि यहां सबसे ज्यादा पिलर हैं, सबसे ज्यादा खंबे हैं, लेकिन चौड़ाई में और भूमि के रूप से यदि देखें तो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है श्री रंगनाथ मंदिर, तिरुचिरापल्ली में श्रीरंगम। ज्यादा नहीं, हमारे वृंदावन से न कहीं छोटा होगा, वृंदावन के आसपास बड़ा ही है, बस इतना बड़ा मंदिर है। और वहां पर साक्षात श्री रंगनाथ भगवान विराज रहे हैं। बहुत सुंदर कथा है श्री रंगनाथ भगवान की। और ये कौन है पता है आपको? रंगनाथ भगवान ये राम जी के इष्ट हैं। अयोध्या में दशरथ जी जिन अपने इष्ट की आराधना करते हैं वही विराज रहे हैं यहां पर। ये देवताओं के आराध्य थे। तब एक बार इंद्र ने प्रसन्न होकर के दशरथ जी से कहा कि आप कुछ मांग लीजिए। तो दशरथ जी बोले आपके जो इष्ट नारायण है ये हमको दे दो, हम अपनी अयोध्या में इनकी पूजा करेंगे। तब वही नारायण भगवान अयोध्या में विराजे। और जब अयोध्या में विराज गए, राम जी लंका गए, लंका में जाकर के रावण का वध किया। तब लंकापति जो नए बने विभीषण, उन्होंने चरणों में प्रणाम करके कहा, बोले भगवान अब आप लंका में ही विराजो, लंका के राजा आप ही बन जाओ, यही निवास करो। भगवान बोले अयोध्या मुझे बहुत प्यारी है, भरत जी मेरा प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं नहीं रुक पाऊंगा। विभीषण बोले मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप ही चाहिए। तब भगवान बोले मेरे समान मेरे इष्ट विराजमान हैं अयोध्या में, तुम चलो हम तुमको वो प्रदान कर देंगे, उनको तुम यहां विराजमान कर लो। विभीषण जी अयोध्या से भगवान श्री राम के इष्ट को लेकर के लंका जा रहे थे। तभी कावेरी नदी पड़ी रास्ते में। कावेरी मैया ने एक बार नारायण भगवान से वरदान मांगा कि आप गंगा के तट पर विराज रहे हो, यमुना जी के तट पर विराज रहे हो, नर्मदा के तट पर विराज रहे हो, मेरे तट पर कब विराजोगे? तब भगवान ने कावेरी को वचन दिया था कि एक हम त्रेता में जब राम जी के कुल के इष्ट बनकर के आएंगे, तब कोई ऐसी योजना बनेगी, हम दक्षिण आएंगे और तुम्हारे तट पर विराजेंगे। जैसे ही कावेरी के तट से विभीषण जी लंका की ओर जाने लगे, कावेरी अंदर ही अंदर प्रार्थना करने लगे, भगवान ये मेरा ही तट है, रुक जाइए यहां पर। भगवान बोले हम कुछ करते हैं। विभीषण जी कंधा पर रख के ले जा रहे थे, तो भगवान ने विभीषण जी से पहले ही कहा था कि हमको कहीं रखना नहीं, सीधे लंका ही लेके चलना, अगर तुम बीच में कहीं रुके तो हम वहीं रुक जाएंगे। सोई भगवान ने वरुण भगवान से कहा कुछ करो खलबली, और वरुण ने आकर के महाराज विभीषण जी के श्री अंग में ऐसी जल की मात्रा बढ़ाई कि उनको शंका निवृत्त करने की इच्छा हुई, और इतनी तीव्रता से इच्छा होने लगी कि वे रोक ही नहीं पा रहे थे स्वयं को। भगवान साथ में शुद्धता का ध्यान रखना है। तुरंत उन्होंने बिना विचार किए ठाकुर जी को पधरा दिया, निवृत्त होने गए, कावेरी में स्नान करके शुद्ध अवस्था होकर के जैसे ही आए भगवान को उठाने लगे। ठाकुर जी बोले हमने कहा था जहां रखोगे वहीं रहेंगे, अब हम यहीं रहेंगे। विभीषण बहुत रोए, बोले भगवान आप तो लंका चलने के लिए निकले थे, अब आप यहीं रुक गए, अब मैं क्या करूं, मैं प्राण त्याग दूं अपने? बोले भगवान बोले नहीं नहीं चिंता नहीं करो, देखो सुनो हमारी बात। संपूर्ण विश्व में नारायण के जितने भी मंदिर हैं सब शुभमुखी होंगे, लेकिन एकमात्र श्रीरंगम श्री रंगनाथ मंदिर ऐसा होगा जो दक्षिण मुखी होगा। और दक्षिण मुखी होने का तात्पर्य यह है कि तुम रोज लंका से मेरा दर्शन कर सकते हो, और मैं रोज लंका की ओर ही तुमको देखता रहूंगा, तुम्हारी ओर देखता रहूंगा। कावेरी के वर को पूर्ण करने के लिए मुझे यहां रुकना पड़ेगा, पर तुम नित्य मेरा दर्शन करने के लिए आ सकते हो, और तुम अपने भवन पर खड़े होकर के वहां से मेरा दर्शन करोगे, वहां से तुमको मैं दिखा करूंगा। इसलिए एकमात्र नारायण भगवान दक्षिण में श्रीरंगम में दक्षिण मुखी होकर के बैठे। विभीषण अपनी लंका से रोज दर्शन करता है, और ऐसा कहते हैं कि शायद वो
कभी आते भी हैं यहां दर्शन करने के लिए। तो ये आदि नारायण, वैकुंठ के नारायण साक्षात पृथ्वी पर यदि विराज रहे हैं तो वो श्रीरंगम में विराज रहे हैं। और दूसरी बात, रंगनाथ भगवान का जो दर्शन करने जाए उनको हम बता दें, जो गर्भगृह जहां भगवान नारायण विराज रहे हैं शेष शैया पर, वो गर्भगृह किसी मानव ने नहीं बनाया, वो गर्भगृह वैकुंठ से ही आया है। पूरा का पूरा गर्भगृह ही सचल है, वही अयोध्या में था, वही कावेरी के तट पर है, वही देवलोक में था, वही वैकुंठ में था। एक होता है कि भगवान का श्री विग्रह केवल इतना ही है, परंतु वो समस्त जो गर्भगृह है वो पूरा श्री विग्रह से ही जुड़ा हुआ है, वो अलग नहीं है। अद्भुत दर्शन है भगवान का। हमने एक बार दर्शन किए थे तो वहां पर हाथी ठाकुर जी की मंगला करने आते हैं, और जब वो हाथी चिंघाड़ते हैं ना, हाथी की जो आवाज होती है उसमें वो बोलते हैं रंगा रंगा श्री रंगा, भगवान का वंदन करते हैं। ऐसे अद्भुत, यहां से थोड़ी दूर पर ही हरि विराज रहे हैं। हर से मिल ली, अब हरि से भी मिल आना यदि समय मिले तो। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा। नारद जी पहुंच गए, शेषनाग पर पौड़े थे भगवान। जैसे ही नारद जी ने आकर के करताल में कीर्तन करना शुरू किया, और दिन तो भगवान शेषनाग पे बैठे बैठे आशीर्वाद देते थे, आओ नारद जी विराजो। पर आज ठाकुर जी उठ के खड़े हो गए। लक्ष्मी जी से कहा रुको रुको रुको, नारद जी आए हैं, उनका स्वागत कर आऊं, मैं थोड़ा उनको लेके आऊं। लक्ष्मी जी बोली पहली बार तुम आ नहीं रहे, तो बहुत बार आए हैं और हर बार आप पौड़े ही रहते हो, आज ऐसा विशेष क्या है कि आप उठ करके जा रहे हो? भगवान बोले बीमार हो गया नारद, और बीमार व्यक्ति को थोड़ा हाथ देना पड़ता है, कहीं बेचारा लड़खड़ा ना जाए, गिरगिरा ना जाए। बेचारे बहुत बीमार हो गए, इनको थोड़ा हाथ दे के आऊं। भगवान उतर करके दौड़े और दौड़ करके नारद जी का, अरे नारद जी संभल के संभल के संभल के, ऐसे लेकर के आए। नारद जी आकर के बैठ गए। भगवान बोले और बताइए सब बढ़िया है? हाँ जी सब बढ़िया। कहां थे इतने दिन से, आप आए नहीं, बहुत वर्ष लगा दिए आने में। बस नारद जी को तो प्रारंभ चाहिए था, कोई पूछ ले कहां थे इतने दिन से तो हम बतावें। काम चरित नारद सब भाखे, काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। सारी बात बता दी। बोले हम हिमालय गए थे और वहां पे जाके तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करते 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 समय निकलता गया निकलता गया निकलता गया, और ऐसा कह के नारद जी रुक गए। भगवान बोले फिर तपस्या पूर्ण हो गई? बोले पूर्ण तो नहीं हुई, कामदेव आ गया था, खूब प्रयास किया पर मैंने जीत लिया उसको, और पूरी बात बता दी। नारद कहेऊ सहित अभिमाना, नारद कहेऊ सहित अभिमाना। अभिमान में भर करके नारद जी क्या कहते हैं? कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। बुरा मत मानिएगा, 99% लोग इसी भाव में रहते हैं। उनसे कहो आपका घर बहुत बढ़िया, आपका बेटा तो बहुत बढ़िया निकल के आया, आपकी बहू बहुत सब भगवान की कृपा है। सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, पर सब अभिमान में बोलते हैं। मनी मन जब बोल रहे होते ना, सब आप लोगों का आशीर्वाद है, सब भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, तो हम तो कुछ करते नहीं है भैया, क्या बताएं, कुछ किया ही नहीं। बेटा ने कहा था कि पिताजी 1 करोड़ रुपया लगेगा पढ़ने में, अब सब आप लोगों का आशीर्वाद कर दिया हमने व्यवस्था, तो बस हमारा कोई योग्य तो नहीं था। बेटा ने कहा कि अमेरिका पढ़ने जाना है, अब हमारी कहां भैया इतनी पहुंच, पर हमने करवा दिया, हमने किया, विदेश मंत्री को फोन किया, फिर हमने
उससे कहा कि वीजा वीजा लगवा दो। हम हमारी तो कहां पहुंचे, सब भगवान की कृपा है। कहते भी जाएंगे और बार बार वो ये भी कहेंगे भगवान की कृपा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, हम बहुत लोगों से मिलते हैं, किसी से कह दो आपने बहुत जोर की कथा कराई, क्या व्यवस्था करी है, हजारों लोग कथा में आ रहे थे। हमने कुछ नहीं किया महाराज, सब भगवान की कृपा। म्युनिसिपालिटी वालों ने तो मना किया था आप कथा नहीं कर सकते, हमने एमएलए को फोन खटखटा दिया, उससे कहा कि कथा तो होगी हमारे यहाँ। उस समय हमको ये वाली पंक्ति याद आती है, नारद कहे सहित अभिमाना, क्या कृपा तुम्हारी सकल भगवान। सब आपकी कृपा है, मैं कहां काम को जीत सकता था, सब आपने किया भगवान। भगवान देख करके सिर हिला रहे हैं, वाह बहुत बढ़िया नारद। भगवान ने कहा कुछ पाओगे, पेड़ा लड्डू? नहीं 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 भगवान, अब क्या, जब से काम जीता ना तब से रसना को भी जीत रहा हूं मैं, समस्त इंद्रियों को जीतने का प्रयास कर रहा हूं। भगवान बोले बहुत बढ़िया, ठीक है नारद जी फिर आइएगा। बोले हाँ मैं जल्दी आऊंगा। भगवान देख करके अति प्रसन्न हो रहे, बोले अब नारद को संभालना जरूरी है। जैसे ही नारद जी क्षीर सागर से निकल करके बाहर आए, भगवान ने अपनी भ्रगुटी टेढ़ी की और जैसे ही भगवान की भ्रगुटी उठी, एक सुंदर श्रीनिवास नगर प्रकट हो गया समुद्र के बाहर। वैकुंठ भी जिसके सामने फीका हो ऐसा एक नगर प्रकट हो गया। और उस नगर को देख करके नारद जी महाराज चकित रह गए, वाह भैया ऐसा तो वैकुंठ भी नहीं है, जबकि हम वैकुंठ हर बार जाते हैं, हर बार हमको नया लगता, हर बार हमको अपनी ओर आकृष्ट करता, पर ऐसा नगर तो वैकुंठ भी नहीं है। नारद जी महाराज की मुनि भेष को देख करके सब लोगों ने उनको प्रणाम किया। नारद जी बोले कौन सा नगर है? बोले श्रीनिवास नगर है। यहाँ के राजा कौन है? बोले शील निधि राजा हैं यहाँ के, लेके चलो राजा के पास। नारद जी महाराज गए, शील निधि राजा ने अपने आसन से उठ करके नारद जी को प्रणाम किया, आसन प्रदान किया, आइए 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 मुनिवर विराजिए। नारद जी महाराज आकर के बैठ गए, बहुत सुंदर है आपका नगर, बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बढ़िया, सब कुछ, सबकी प्रशंसा करने लगे। शील निधि राजा ने सबका परिचय कराया, मैं शील निधि राजा हूं, ये मेरी सभा है, ये मेरे मंत्री, ये मेरे राजा, ये मेरे वो, सबका वंदन कराया। तभी दूर झरोके में उनकी बेटी खड़ी थी, उसका नाम था विश्वमोहिनी। देखो बहुत समझने वाली बात, विश्वमोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। जबकि होना तो ऐसा चाहिए था कि शील निधि राजा कहते बेटी संत पधारे हमारे यहां पर, चलो प्रणाम करो, पर ऐसा नहीं कहा। शील निधि राजा क्या कह रहे हैं? नारद जी से कह रहे हैं ये मेरी बेटी है, आप इसको यहीं से आशीर्वाद दे दीजिए। नारद जी ने कहा कहां है बेटी? बोले वो खड़ी। जैसे ही नारद जी ने देखा, एक बार देखते ही महाराज उसका रूप लावण्य, उसके नेत्रों की मटकाहट, उसकी नासिका, उसके कान, उसकी मुस्काहट, उसका रूप देख करके नारद जी तो महाराज देखते ही रह गए। शील निधि राजा बोले मुनिवर, नारद जी के नेत्र अपलक हो गए। मुनिवर, हाँ जी क्या हुआ? बेटी है मेरी, आशीर्वाद दे दीजिए। क्या आशीर्वाद दें? उन्हें जल्दी ब्याह हो इसका, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। और भगवान आप जरा इसका हाथ देख करके बताएंगे कि इसके होने वाले जो पति होंगे वो कैसे होंगे, इसका भविष्य कैसा होगा? आहा, रूप देख करके तो तनिक काम उत्पन्न हुआ था, लेकिन विश्वमोहिनी ने आकर के जैसे ही अपना हाथ रखा, अच्छा विश्वमोहिनी कोई और थोड़ी है, भगवान की ही भ्रगुटी से निकले, सब माया है भगवान की। विश्वमोहिनी ने जैसे ही अपना हाथ स्पर्श कराया नारद जी से, नारद जी तो तन की सुध बुध सब खो गए, जन कौन से लोक में चले गए। मुनिवर, नारद जी हाँ क्या हुआ? हाथ देख के बताइए ना, हमारी लाली का भविष्य कैसा, इसका पति कैसा होगा। विश्वमोहिनी के हस्त कमल में साक्षात भगवान इसके पति होंगे, ये स्पष्ट लिख रहा है।
परंतु नारद जी उल्टा ही पढ़ रहे हैं। लिखा तो यह है कि जगत नियंता जगदाधार इसके पति होंगे, पर नारद जी कह रहे हैं जिससे इसका ब्याह होगा वो जगतपति बन जाएगा, वो जगदाधार हो जाएगा। हाथ में लिखा तो यह है कि सर्व विजयी, जिनको कोई नहीं जीत सकता, ऐसे सर्व विजयी वो इसके पति बनेंगे। पर नारद जी उल्टा पढ़ रहे हैं, जिससे इसका ब्याह होगा वो सर्व विजयी बन जाएगा। काम जब सवार होता है ना, तो होता कुछ है, दिखता कुछ है, ये स्थिति हो जाती है। सब बातें बताने लगे, उल्टी सुल्टी बातें निकल रही थी मुख से। शील निधि राजा बोले, भगवान आपकी बड़ी कृपा, आपका आशीर्वाद मिल गया और आप इतने अच्छे समय पर आए। कल ही मेरी बेटी का स्वयंवर है, बड़े बड़े राजकुमार यहां सुंदर सुंदर राजकुमार आ रहे हैं, आप भी आइएगा आशीर्वाद देने के लिए। नारद जी महाराज मन ही मन सोचने लगे, ब्याह तो हमारा भी नहीं हुआ है, ब्रह्मचारी तो हम भी हैं, आशीर्वाद देने नहीं आएंगे, तुमको ससुर बनाने आएंगे हम। कह नहीं रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं। अब तो नारद जी की स्थिति हो गई, महाराज जहां देखें जहां जामें चलते चलते मुस्कुराने लग जाएं। कभी वृक्ष कोई आलिंगन करके खड़े हो जाएं, ये विश्व मोहिनी है, मेरे पास है, क्या करूं, कैसे करूं, मेरा ब्याह कैसे होगा विश्व मोहिनी के साथ, कितनी सुंदर है। नारद जी बड़ी चिंता में पड़ गए, बोले हमारा रूप तो मुनियों जैसा है, हमारे रूप को देख के सब प्रणाम करते हैं, हमसे ब्याह कौन करेगा। हम भी राजकुमार होते, छरेरा बदन होता हमारा, हमारी भी तीछे बिल्कुल कमल जैसे नेत्र होते, हमारा भी स्वरूप वैसा घुंघराले केस होते, हम भी ब्याह करते। तभी नारद जी के मन में आया, इतने वर्षों से मैं हरि का भजन कर रहा हूं, आज तक मैंने कुछ मांगा नहीं है उनसे, आज अवसर है, आज मुझे मांग लेना चाहिए। नारद जी महाराज तुरंत गए भगवान के पास और तुरंत भगवान के पास जाकर के कहा, हरि सन मांगो सुंदरताई, हरि सन मांगो सुंदरताई, होई जात गहरुवति भाई, होई जात गहरुवति भाई। तुरंत गए भगवान के पास, भगवान से जाके कहा, भगवान आपका इतना भजन किया मैंने, आपकी इतनी तपस्या करी, आपका इतना नाम जप किया, आज तक कुछ मांगा नहीं, पर आज कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान बोले, अरे नारद, तुम मांगने में देरी करोगे, मैं देने में देरी नहीं करूंगा, मांगो क्या चाहिए तुमको। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावोहि, आन भांति नहीं पावोहि। एक बात कहें, कई लोग ठाकुर जी को लोभ देते हैं, हे रामेश्वर भगवान हम चांदी का गेट बनवा देंगे आपका, लेकिन निष्काम भाव से नहीं, इसके बदले आप ये करवा देना। कल हम लोग गए थे मंदिर में, कितने 22 तीर्थ थे, 22 तीर्थों में स्नान करके आए। आप लोग स्नान करके आए 22 तीर्थों में? कौन कौन कर आए, हाथ ऊपर करो। वाह भैया, हम तो पहले कर आए, हमको लेके ही नहीं गए संग में, हम अकेले कल डोलते रहे वहां। 22 तीर्थों में कल स्नान करके आए। अच्छा देखो, हमारे अंदर भी थोड़ा सा लोभ आ गया कि हमको लगा हम ही करके गए, आपने तो किया ही नहीं होगा। पर आप सब खेले खाए हो हमसे पहले ही। तो कल हम 22 तीर्थों में स्नान करने गए। अब व्यक्ति जब वहां स्नान करता है ना, एक एक कुएं पे जाके, और एक कुआं से दूसरे कुआं पे जाता है, बीच में थोड़ी ठंडी सी लगती है, तो कहीं ना कहीं मन में आता है, हे रामेश्वर भगवान देख रहे हो, हम आपके देखो एक एक तीर्थ में नहा रहे हैं, जाड़ा लग रहा है, ठंड लग रही है, फिर भी नहा रहे, थोड़ी ना कृपा कर दी हमारे ऊपर। ठाकुर जी कहते होंगे, एहसान कर रहे हो तुम मेरे ऊपर, स्नान करो। बिल्कुल मत करो, कौन सा हमारी गरज पड़ी है। और कल हम लोगों ने एक बड़ी चतुराई वाला काम किया।
महादेव के पुत्र श्री कार्तिकेय जी दक्षिण में विराजते हैं अय्यप्पा स्वामी के नाम से। कौन? अय्यप्पा स्वामी। तो अय्यप्पा स्वामी के जो अर्चक हैं उनको आप लोग देखेंगे रोड पर, वो काले वस्त्र पहन के घूमते हैं, काला पटका, काली धोती, और स्वयं भी श्याम वर्ण के ही होते हैं। वो जब हंसते हैं तो केवल आंख और दांत ही दिखते हैं उनके, उस पर भी श्याम वर्ण की कांति, श्याम वर्ण के वस्त्र। तो कल हम लोग गए तो ऐसे ही थे, पर हमारे संघ के सब पंडित जी लोग बड़े ऊधमी हैं। 10 लोग थे, 10 ने काले वस्त्र पहन लिए, हमने काला उपरना। अब हमको क्या है, अंदर के लोग सोचे ये अय्यप्पा स्वामी वाले ही आए हैं ये, अब वो हमसे यहीं की भाषा में बात करें, ए अन्ना। हम लोग भी खूब आनंद लें, हमको कहीं नहीं रोका गया, सब हमको बल्कि वीवीआईपी लाइन में और भेजा गया, बोले अय्यप्पा वाले हैं, बहुत थके आ रहे होंगे, इनको जल्दी जल्दी करवाओ स्नान। ये सब आनंद है। तो कहना क्या चाहते हैं, कई बार हम लोग ठाकुर जी की भक्ति को एहसान मान करके करते हैं कि ठाकुर जी देख लो हम कितना भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी देख लो हम कितनी तपस्या कर, आप हम पे कृपा नहीं करोगे? ठाकुर जी बिल्कुल मत करे, तेरे करने से थोड़ी कुछ बनना है मेरे काम, तो पड़ो रहे अपने घर में। नारद जी महाराज जाकर के भगवान से कह रहे हैं मैंने आपका इतना भजन गाया, इतनी तपस्या करी, इतना सब कुछ किया, इसके बदले मुझे कुछ देंगे नहीं आप? भगवान बोले मांगो, क्या चाहिए नारद? आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भात नहीं पावू। आप अपना रूप मुझको दे दीजिए, आप जितने सुंदर हैं उतना सुंदर मुझको बना दीजिए। अच्छा नारद जी कोई और रूप मांगते तो भी चलता, ये कह देते मुझे थोड़ा सुंदर कर दो तो भी चलता, भगवान का ही रूप मांग लिया, आप अपना ही रूप दे दीजिए मुझे। लेकिन क्यों, कहीं ना कहीं नारद जी के जीवन में भक्ति है, इसलिए नारद जी कभी कभी बच जाते हैं। केवल इतना ही कह देते कि आप अपना रूप दे दो तो ये मानते कि नारद जी ने भजन नहीं किया है, लेकिन क्योंकि भजन किया है इसलिए अगली चौपाई में कहते हैं जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। बहुत सावधानी से सुनिएगा। जब आप ठाकुर जी से ये बात कहते हैं जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा, हे नाथ जिससे भी मेरा कल्याण हो रहा हो आप वो मेरे साथ कीजिए। कहीं ना कहीं ये चौपाई बोलते समय हमारे मन में ये आता है कि मैंने तो ये सोचा है कि मेरा हित होगा कि मैं दुबई में शिफ्ट हो जाऊं। सब लोग बहुत सावधानी से सुनो, कुछ भाव चित्त में आ रहे हैं, श्रवण करो। अब हमने तो ये सोच रखा है कि हमारा कल्याण कैसे होगा, हम दुबई में बस जाएं, हम स्विट्जरलैंड चले जाएं, वहां व्यापार हो जाए, हमने तो मन में ये सोच के रखा है। पर ठाकुर जी ने कुछ और सोच के रखा है। जब आप ठाकुर जी से जाकर के कहते हैं कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, आप मनी मन सोचते हो कि नाथ जिससे मेरा भला हो वो करिए। अब आप मनी मन सोच रहे हो मेरा भला तो उससे ब्याह करने में है, वहां जाने में है, वो नहीं करेंगे ठाकुर जी। ठाकुर जी को जिसमें आपकी भलाई दिखती होगी वो करेंगे ठाकुर जी।